दोस्तों, आज बात करेंगे क्रिप्टो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका कि नाम है रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट जब वर्ड सुनते हैं तो सुनने में तो ऐसा लगता है कि ठीक है, बस कोई नॉर्मल सी टर्म है और कोई ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देता। स्पेशली जो लोग नए आते हैं क्रिप्टो में, वो उन लोगों को लगता है कि यहाँ पे पैसा बनाना बहुत आसान है और ऐसा एक दो बार हो भी जाता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जितना पिछला कमाया और जितना भी आपकी मनी है जो आपने लगाई थी, जो जो आपने कमाई थी, वो सारी आपकी एक ही ट्रेड में चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं किया होता, जिसकी वजह से हम इसको अप्लाई भी नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आज हम रिस्क मैनेजमेंट के कितने पहलू हैं, उन सभी पहलुओं को एक एक करके डिस्कस करेंगे। और साथ ही में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप क्रिप्टो में या अगर किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में हैं, आप रिस्क मैनेजमेंट को कैसे अपने ट्रेड्स में अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप लॉन्ग टर्म ट्रेड कर रहे हैं, चाहे आप शॉर्ट टर्म कर रहे हैं, चाहे आप मीडियम टर्म कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको वीडियो में आगे लेके जाऊंगा। तो दोस्तों, अगर बात करें रिस्क मैनेजमेंट की, तो ये एक एलिमेंट है जो कि सक्सेस को मतलब निर्धारित करता है किसी भी ट्रेडर के लिए, किसी भी मार्केट के लिए, चाहे उसकी कैपिटल का साइज़ कितना भी है, बड़ा है, छोटा है। और ये भी डिपेंड करता है, ये रिस्क मैनेजमेंट ये भी डिसाइड करेगा कि आपको कितना लॉस होगा और आपको कितना प्रॉफिट होगा। दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट का अगर एक हम सिंपल भाषा में मतलब समझे तो इसको आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी कह सकते हैं। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है? रिस्क को कम करना। अगर रिस्क कम होगा तभी तो आपका जो रिवॉर्ड है, जो आपकी अर्निंग है, वो बढ़ पाएगी ना। अगर मान लीजिए आप सौ रुपये का ट्रेड ले रहे हैं और ऑलरेडी वो जो जिस भी दाम पे आप ले रहे हैं, वो दाम इतने ज़्यादा हैं कि आपका मैक्सिमम 100 रुपये का 150 200 हो सकता है। लेकिन लेकिन क्रिप्टो में ऐसा भी होता है कि अगर गलत टाइम पे आपने कोई एंट्री ली है ना, गलत टाइम पे आपने कोई ट्रेड में घुसे हैं, तो वो 100 रुपये का 10 रुपये भी रह सकते हैं, यानी कि सीधे 90% जो है पैसा वो उड़ गया। तो देखा जाए तो इस एग्जांपल में आपको रिवॉर्ड जो था वो 1.5 गुना का या 50% या 100% का था, लेकिन 90% का जो था वो लॉस हो सकता था। तो यहीं पे आती है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, इस चीज़ को प्रिवेंट करना और इस चीज़ को अवॉइड करने का ही नाम होगा रिस्क मैनेजमेंट। अब इस एग्जांपल में अगर मैं होता तो मैं क्या करता? या तो मैं उस टोकन या उस ट्रेड को लेता ही नहीं। अगर लेता तो मैं वेट करता कि वो पहले अपने बॉटम पे आ जाए। भले ही मेरा प्रॉफिट मिस हो जाए, भले ही 100 का 150 रुपया जो आना था वो ना आए, 100 रुपये का या 200 रुपया आना था वो भी ना आए, बट मैं उसमें एंटर नहीं करता। मैं वेट करता वो कब 10 रुपये 20 रुपये जो भी उसका बॉटम है वो वहाँ पे आता है, तो मैं उसको बाय करूँगा। ठीक है, ये हो गई पहली बात। अब आती है बात कि क्रिप्टो में खासकर ऐसा होता है कि एक हफ्ते में या 2-4 दिनों में कॉइन की जो जो टोकन के दाम है ना, वो डबल भी हो जाते हैं और आधे भी रह जाते हैं। ठीक है, और ट्रिपल भी हो जाते हैं और 10 गुना भी हो जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी एक्सपीरियंस ट्रेडर है, मैं यहाँ से आपको पढ़ के हिंदी में आपको अनुवाद करके बताऊँगा। जितने भी एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, चाहे उनका कितना भी इम्प्रेसिव ट्रैक रिकॉर्ड क्यों ना हो, चाहे वो अभी तक उन्होंने कितना ही क्यों ना अर्न कर लिया हो, बट एक ट्रेड में अगर उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट नहीं ना सही से अच्छी तरह किया है, तो उनका अगला पिछला सारा पैसा जाएगा। और मतलब क्रिप्टो में जैकपॉट को हिट करना है कि भाई एक ही दिन में या एक ही महीने में बस माला माल हो जाओ, क्रिप्टो में ऐसी चीज़ें खास करके देखी जाती हैं, खास करके जब बुलिश मार्केट हो जैसी आजकल चल रही है। ठीक है, तो इसमें कोई भी ट्रेडर हो उसको लगता है कि बस 4-5 ट्रेड्स जो हैं वो सक्सेसफुल चली गई हैं, अब तो मैं कुछ खो ही नहीं सकता हूँ, अब तो मैं कुछ हार ही नहीं सकता हूँ। और बाद में पता लगता है कि जितना पोर्टफोलियो था वो सभी उड़ गया। खास करके जो लोग लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए भी, और स्पॉट ट्रेडिंग में भी ऐसा हो सकता है कि जितना मान लो किसी के पास 10,000 रुपया है तो उसका 1,000 रुपया रह जाए। ठीक है, और 1,000 का भी 10,000 बनता हुआ देखा है मैंने इस क्रिप्टो वर्ल्ड में। तो वो तभी हो पाएगा कि अगर आप सही साइड पे हो, आप 1,000 से 10,000 वाली साइड पे हो, 10,000 से 1,000 वाली साइड पे नहीं हो। क्योंकि अगर कोई आदमी 1,000 से 10,000 बना रहा है ना,
अगर कोई अर्न कर रहा है तो उसका मतलब है कि कोई आदमी 10,000 का 1,000 भी कर रहा है, यानी कि कोई 9,000 अगर कमा रहा है तो दूसरी साइड पे कोई 9,000 रुपया गवा भी रहा है, तभी तो वो कमा रहा, नहीं तो मार्केट में पैसा आ कहाँ से रहा। ठीक है, तो आप सही साइड पे रहो ट्रेडिंग की और सही साइड पे हो, तो वही मकसद है ये वीडियो बनाने का। अब ऐसा कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। एक तो सबसे पहले आपको एक नियंत्रित दिमाग चाहिए होगा, एक ठंडा दिमाग, क्योंकि जब भी आप गुस्से में ट्रेडिंग करोगे ना तो वो आपको नुकसान ही देके जाएगी। गुस्से में ट्रेडिंग मतलब कि अगर आपकी एक ट्रेड लॉस में चली गई, ठीक है, उस लॉस को पूरा करने के लिए फिर से ज़बरदस्ती किसी भी ट्रेड में घुस जाना, इसको बोलते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। तो रिवेंज ट्रेडिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए, और हम हमेशा ठंडे दिमाग से ही ट्रेडिंग करनी चाहिए जब आप, ख़ास करके आप शांत हो, और कभी भी ऐसे गुस्से में आके या बेचैन होके ट्रेडिंग कभी नहीं करनी चाहिए। ख़ास करके रात को तो कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ट्रेड गलत हो जाता है ना तो फिर बहुत मुश्किल होती है रात को सोने में। तो इसलिए मैं तो कभी भी रात के टाइम कोई ट्रेड लेता नहीं हूँ, सुबह उठ के उस ट्रेड को, अगर मैं डे ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो सुबह उठ के लिया, और जैसे ही प्रॉफिट हुआ वैसे ही निकल गए। मैं वेट नहीं करता हूँ कि ये बस यहाँ से आसमान पे चले जाए, तारे तोड़ लाए, ठीक है। ये होगी दूसरी बात। अब थर्ड में मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसको बहुत सारे लोग इजीली लेते हैं, दोस्तों आपने स्टॉप लॉस का नाम सुना होगा, ठीक है। मार्केट ऑर्डर्स, लिमिट ऑर्डर्स, ये तो चलो चलते ही हैं, लेकिन एक स्टॉप लॉस ऑर्डर्स होते हैं जिससे कि आप अपनी लिमिट ऑफ लॉस को आप डिसाइड पहले कर लेते हो कि हाँ मैं इस ट्रेड में कितना लॉस ले सकता हूँ, मुझे इस ट्रेड में कितना लॉस लेना है। उसके हिसाब से आप पहले ही स्टॉप लॉस सेट कर लेते हो कि अगर यहाँ पे प्राइस आया तो मेरा ट्रेड क्लोज कर दो, और फिर टाटा बाय बाय, ताकि मैं इस लॉस को मैं यहीं पे ख़त्म करके मैं अपना अगला ट्रेड ले सकूं, ठीक है। हाँ, तो ये स्टॉप लॉस का बेसिक मतलब ही हो गया कि ये ट्रेडर्स कैन लिमिट देयर लॉसेस एंड और टेक देयर प्रॉफिट एट एक्सेप्टेबल लेवल, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से स्टॉप लॉस का मतलब हो गया। अभी स्टॉप लॉस से मुझे एक और चीज़ आपको बतानी है। मान लो आप किसी ट्रेड पे हो, ठीक है, आपने 100 रुपये पे वो कोई चीज़ खरीदी है, उसका दाम चला गया 110 रुपये, ठीक है। अब दो तरीके हैं स्टॉप लॉस लगाने के। पहला, आप उसको 107-8 रुपये पे स्टॉप लॉस लगा दो, और अगर 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 आपका वहाँ पे 108 रुपये आया तो आपका प्रॉफिट जो है वो वहाँ पे, मतलब 8 रुपये तो आपका बुक हो ही जाएगा ना। आपको अगर देखना है कि ये 10 रुपये से ऊपर ऊपर जाएगा, ठीक है, तो आप अभी देखना चाहते हो कि ये कितना ऊपर जाता है, मुझे इसको यहाँ पे नहीं बेचना है, लेकिन मुझे इसको प्रॉफिट को ख़त्म भी नहीं करना। बाद में पता लगे ये सीधा दोबारा 100 रुपये आ गया, 110 रुपये से दोबारा 100 आ गया। एक तो तरीका है कि आप उसको 108 रुपये पे आप सेट कर दो, ताकि अगर ये नीचे आता भी है तो मेरा वहाँ पे प्रॉफिट बुक हो जाए और दोबारा सारा प्रॉफिट ख़त्म ना हो जाए, कि ताकि 102-103 रुपये पे ना आए, ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप उसको 100 रुपये के नीचे कुछ सेट कर दो, 98 रुपीज़ पे, कि अगर मेरे को लॉस हो तो 2 रुपीज़ का हो, ठीक है। मैं सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मैं ये दोनों मेथड यूज़ करता हूँ, क्योंकि कई केसेस में ऐसा होता है कि जो प्राइजेज़ हैं वो नीचे आके दोबारा ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। तो मैं ये इस जो मैंने आपको बताया था 108 रुपये वाली एग्जांपल के, अभी उसको क्लोज़ नहीं करना है तो आप उसका थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस लगाओ, ताकि आपका वो भी स्टॉप लॉस जो है वो प्रॉफिट में चला। इसको टेक प्रॉफिट भी कहते हैं, ठीक है। तो मैं तो ऐसे मूव भी करता रहता हूँ और मैं नीचे भी लगा के रखता हूँ। तो ये आपको खुद अपनी स्ट्रेटजी खुद आपको डिसाइड करनी है। और बिना स्टॉप लॉस के, खास करके ऑल्ट कॉइन्स में बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना तो बेवकूफ़ी है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि मैंने ये 2 महीने 3 महीने पहले कॉइन बाय किया था और अभी इसके दाम वहीं पे हैं और ना बढ़ रहे हैं, और मेरा जो पोर्टफोलियो है इसमें आधा रह गया। यानी कि किसी ने अगर 50,000 लगाया था तो उसका 25,000, 35,000, 17,000 ऐसी अमाउंट उसकी रह गई, ठीक है। तो इसलिए ऑल्ट कॉइन्स में तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड लेना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप बिटकॉइन में हैं तो वो आपको देखना है कि आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए। तो दोस्तों ये थी सारी रिस्क मैनेजमेंट की बात, ठीक है। इसके साथ ही स्टॉप लॉस के साथ ही मैं आपको बताऊंगा एक सबसे दूसरा पहलू जो रिस्क मैनेजमेंट में आता है। कोई भी टोकन हो ना जिसके दाम बढ़ गए हैं काफ़ी, ऑलरेडी 10 गुना हो चुके हैं, और उसका आप ग्राफ देख रहे हो और आपको उसमें एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है सीधे,
तो उस टोकन को तो आपको अभी मतलब उस टोकन में तो आपको एंटर करना नहीं चाहिए, क्योंकि चांसेस है कि वो कभी भी वापस आके आपका पोर्टफोलियो जो है वो तबाह कर देगा, ठीक है। उसमें जो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देखनी है कि मैं यहाँ पे कहाँ पे एंटर कर रहा हूँ और कहाँ पे नहीं, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी, लेकिन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ भी रिस्क मैनेजमेंट का एक पार्ट है। अभी डी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के बहुत सारे कॉइन्स आएंगे और आ भी चुके हैं, तो बहुत सारा लोगों को फोमो हो जाता है, इवन कि इंस्टीट्यूशंस को भी फोमो हो जाता है, यहाँ पे लिखा भी है। तो वो फोमो बाइंग कभी मत करिए, वो भी रिस्क मैनेजमेंट का ही पार्ट है, ठीक है। हाँ, और हमें कभी भी जो हर एक मार्केट में, हर एक फाइनेंशियल मार्केट में अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। अब इसमें भी क्रिप्टो क्रिप्टो में भी सेक्टर्स हैं। पहला सेक्टर तो बिटकॉइन का अलग ही कर दो आप, ठीक है। दूसरा फिर आप आ गया डीफाई का सेक्टर, ठीक है। तीसरा आ गया एक्सचेंज टोकन्स का, चौथा आ गया इसका एनएफटी का, ठीक है। अलग अलग सेक्टर्स हो गए, ठीक है। आपको क्या करना है कि आप डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करो, कभी भी किसी एक सेक्टर में सारा पैसा मत लगाओ, क्योंकि पता लगे कि डीफाई में सारा पैसा लगा दिया और डीफाई मार्केट थोड़ी ख़राब हो गई तो आपको कुछ रिटर्न ही नहीं मिल पाया, ठीक है। तो इस तरह से भी थोड़ा ध्यान रखना इन चीज़ों का। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको कुछ ढंग का कोई नॉलेजेबल और एजुकेटिव कुछ एजुकेशन मटेरियल मिला कुछ, तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जो क्रिप्टो में आने के बारे में सोच रहे हैं। और साथ ही में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो में आप नए हैं और आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप बिटकॉइन बाय करना चाहते हैं, तो आप वजीरेक्स एक्सचेंज को यूज़ कर सकते हैं, जो कि मेरा फेवरेट एक्सचेंज है और जिसका कि आपको ज्वाइनिंग लिंक, ज्वाइन करने के लिए, अकाउंट बनाने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो देख के अगर आप ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको हेल्प करूँगा। आपकी क्रिप्टो से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है मैं आपकी हेल्प करूँगा। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना डाउट पूछ भी सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।